हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गार्बेज कलेक्टर इन सी शार्प सिस्टम डॉट जी सी। तो फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरव्यू के पर्पज़ से भी और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी। ठीक, पूछा जाता है अक्सर गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है और जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे डॉट नेट का उसमें पूछा जाता है। तो फ्रेंड, कभी कभी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ जाता है सिस्टम डॉट जी सी। तो जी सी स्टैंड्स फॉर गार्बेज कलेक्टर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टडी करते हैं ये क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है इन सी शार्प द डी एलोकेशन और फ्रीइंग ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड बाय created instances occurs automatically on a system determined schedule by an intelligent mechanism known as garbage collection। तो फ्रेंड, इसका मतलब ये है कि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते टाइम आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन में आप न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो न्यू कीवर्ड क्या करता है? मेमोरी एलोकेट करता है। तो एज ए डेवलपर हम मेमोरी एलोकेट करवाते हैं, अपना लॉजिक लिखते हैं, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके होस्ट कर देते हैं। तो अक्सर डेवलपर्स भूल जाते हैं कि मेमोरी को रिलीज़ भी करवाना है। तो अगर एक डेवलपर मेमोरी रिलीज़ नहीं करवाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेमोरी नहीं बचेगी सिस्टम में और प्रोजेक्ट चलना बंद हो जाएगा, मेमोरी नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड, जो आजकल की टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उनमें ये काम ऑटोमेटिकली होता है। जैसे आपकी डॉटनेट टेक्नोलॉजी है, तो डॉटनेट टेक्नोलॉजी में गार्बेज कलेक्टर नाम की क्लास है। ये क्लास ये काम ऑटोमेटिकली करती है। इसमें डेवलपर को चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती कि मुझे मेमोरी रिलीज़ भी करवानी है। जैसे आपकी पहली प्रोग्रामिंग होती थी सी प्लस प्लस में, तो सी प्लस प्लस में ये काम ऑटोमेटिकली नहीं होता है। उसमें डेवलपर्स को डिस्ट्रक्टर मेथड कॉल करना पड़ता था मेमोरी को रिलीज़ करवाने के लिए। तो ये डिस्ट्रक्टर का काम यहाँ पे डिस्ट्रक्टर का काम कौन कर रहा है? गार्बेज कलेक्टर कर रहा है, जो मेमोरी को रिलीज़ कराता है। तो फ्रेंड, मेमोरी को रिलीज़, ये जो गार्बेज कलेक्टर है ये मेमोरी को हाथों हाथ रिलीज़ नहीं करता है कि जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, प्रोजेक्ट आउटपुट आ गया, उसके बाद जस्ट उस मेमोरी को रिलीज़ करवा दिया जाता है। नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं है। गार्बेज कलेक्टर कुछ टाइम लेता है। जो मेमोरी एलोकेट हुई है, सपोज़ आज एक मेमोरी एलोकेट हुई है, उस मेमोरी को 10 से 15 दिन बाद गार्बेज कलेक्टर मेमोरी से रिमूव करता है। वो टाइम देता है किसी मेमोरी को कि हो सकता है वो मेमोरी फिर से यूज़ हो। ठीक है फ्रेंड। तो देखो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि गार्बेज कलेक्टर हाथों हाथ मेमोरी रिलीज़ नहीं करता है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो CLR की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेमोरी, किसी ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करना। तो फ्रेंड, गार्बेज कलेक्टर के अंदर एक लिस्ट बनती चली जाती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस स्टेट को कितने बजे क्रिएट हुआ था। तो फ्रेंड, उसके अकॉर्डिंग वो चेक करता है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितने दिन से यूज़ नहीं हो रहा है। सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट, कोई मेमोरी पिछले 10-15 दिन से यूज़ नहीं हो रही है, तो वो उस मेमोरी को रिमूव कर देता है और जो नए ऑब्जेक्ट आ रहे होते हैं उनको मेमोरी वो ऑक्यूपाई करवा देता है। तो कुछ इस तरह से गार्बेज कलेक्टर काम करता है। तो हाथों हाथ मेमोरी रिलीज़ नहीं होती है, कुछ समय के बाद मेमोरी रिलीज़ होती है। इसको बोलते हैं हम इंटेलिजेंट मैकेनिज्म गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज का मतलब होता है कबाड़। आपकी मेमोरी जो यूज़ नहीं हो रही तो वो कबाड़ है, कूड़ा है। उस कूड़े को मेमोरी से हटाना, सफाई करना और जो नई ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनको मेमोरी एलोकेट करना। तो ऐसा करने से कभी भी मेमोरी सिस्टम में कमी नहीं पड़ती है और प्रोजेक्ट आपके एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो फ्रेंड, गार्बेज कलेक्टर क्या सभी मेमोरी को चेक करता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आपकी सारी की सारी मेमोरी को चेक करता है। वो सिर्फ उन मेमोरी को चेक करता है जो डॉटनेट फ्रेमवर्क को यूज़ करके प्रोग्राम बनाए गए हैं। जो मेमोरी CLR द्वारा ऑक्यूपाई करवा गई है ऑब्जेक्ट्स को, सिर्फ उनको चेक करता है। इसके अलावा वो किसी मेमोरी को हाथ तक नहीं लगाता है। जैसे कि आपके सॉन्ग्स हैं, आपकी वीडियोस रन हो रही हैं, कोई जावा का प्रोग्राम है, कोई C++ का प्रोग्राम है, उनको उस गार्बेज कलेक्टर को उनसे कोई मतलब नहीं है। गार्बेज कलेक्टर को सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो सिर्फ जो डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज़ करके प्रोग्राम बनाए गए हैं। डॉटनेट फ्रेमवर्क का जो CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है, उसने जो मेमोरी एलोकेट करवाई है, सिर्फ और सिर्फ उस मेमोरी को वो रिलीज़ करता है, उसके अलावा किसी को रिलीज़ नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट है गार्बेज कलेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द मेमोरी दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड बाय द एप्लीकेशन
बट गार्बेज कलेक्टर हैज़ लिमिटेशन दैट इट कैन रिक्लेम और रिलीज ओनली मेमोरी विच इज़ यूज्ड बाय मैनेज रिसोर्सेज। तो फ्रेंड मैंने जैसे आपको बताया कि गार्बेज कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि मेमोरी को रिलीज़ करवाए, ठीक है। तो क्या गार्बेज कलेक्टर सारी मेमोरी को रिलीज़ करवाएगा? नहीं, वो सिर्फ मैनेज्ड रिसोर्सेज जो होते हैं, जो CLR ने क्लेम किया था जिस मेमोरी को, सिर्फ उसी को रिक्लेम करता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर ए कपल ऑफ रिसोर्सेज विच गार्बेज कलेक्टर नॉट एबल टू रिलीज एज इट डज नॉट हैव इंफॉर्मेशन दैट। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी इंफॉर्मेशन गार्बेज कलेक्टर को नहीं होती है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियो में जिसमें हमने डिस्पोज मेथड के बारे में डिस्कस किया था, तो ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे कौन सी क्लासेस हैं, ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन गार्बेज कलेक्टर को नहीं होती है। तो फ्रेंड जैसे डॉटनेट फ्रेमवर्क में अगर आप फाइल हैंडलिंग पे वर्क कर रहे हैं, किसी नोटपैड फाइल पे, एक्सेल फाइल पे, वर्ड फाइल पे, अगर आप रीड राइट कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स का क्रिएशन, उन ऑब्जेक्ट्स के हम फाइल क्लोज करते हैं, फाइल क्लोज करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड अगर एज ए डेवलपर आप सोच रहे हैं कि इस काम को भी गार्बेज कलेक्टर ही करेगा इस मेमोरी को रिलीज़ करने में, तो वो आपकी भूल हो जाएगी। तो उसके लिए हमें एज ए डेवलपर उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी रिलीज़ करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि अगर कोई प्रोजेक्ट से फाइल हैंडलिंग पे काम कर रहा है तो उसे मेमोरी मिलती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होगी और मेमोरी लीक की प्रॉब्लम आ जाएगी। विंडोज़ हैंडलर्स हैं, नेटवर्क सॉकेट्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं आपके डेटाबेस कनेक्टिविटी। डेटाबेस कनेक्टिविटी में कनेक्शन ओपन करते हैं, कनेक्शन क्लोज करते हैं। कनेक्शन क्लोज होने के बाद वो जो ऑब्जेक्ट रहता है वो मेमोरी में ही रहता है, उसको गार्बेज कलेक्टर रिमूव नहीं करेगा मेमोरी से। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम एज ए डेवलपर मैनुअली कोड लिख के रिमूव करते हैं, तो उसके लिए डिस्पोज मेथड होता है। तो फ्रेंड गार्बेज कलेक्टर सिर्फ और सिर्फ मैनेज रिसोर्सेज को हैंडल करता है, अनमैनेज रिसोर्सेज को नहीं करता है। तो ये जो फाइल हैंडलर्स हैं, विंडोज हैंडलर्स हैं, नेटवर्क सॉकेट्स, डेटाबेस कनेक्शन, ये सब अनमैनेज रिसोर्सेज चलाते हैं, ठीक है फ्रेंड। इफ़ योर एप्लीकेशन यूजेज दिस रिसोर्सेज देन इट्स प्रोग्राम रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिलीज अनमैनेज रिसोर्सेज। जैसे मैंने आपको बताया कि एक डेवलपर की रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो अनमैनेज रिसोर्सेज हैं उन मेमोरी को रिलीज़ करना, ठीक है फ्रेंड। तो उसके लिए हम डिस्पोज मेथड यूज़ करते हैं। जैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी में आपने कनेक्शन ओपन किया, कनेक्शन क्लोज किया, उसी के बाद जिस ऑब्जेक्ट से आपने कनेक्शन को ओपन और जिस ऑब्जेक्ट से आपने कनेक्शन क्लोज किया, उस ऑब्जेक्ट को आप लास्ट में डिस्पोज भी कर दें, तो डिस्पोज से वो हाथों हाथ मेमोरी रिलीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब कनेक्शन क्लोज हो गया या कोई फाइल क्लोज हो गई, तो इसका मतलब ये है कि हमारा काम हो चुका है, तो उसको हाथों हाथ मेमोरी से रिमूव कर दीजिए। क्योंकि गार्बेज कलेक्टर की इंफॉर्मेशन, गार्बेज कलेक्टर के पास उन ऑब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो गार्बेज कलेक्टर की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो एज ए डेवलपर आपको ये पता होना चाहिए कि गार्बेज कलेक्टर की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, वो कौन से मेमोरी को रिलीज़ करता है, और एज ए डेवलपर आपको किन ऑब्जेक्ट्स पे काम करना है उन ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी से रिलीज़ करने के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो जैसे फाइल हैंडलिंग है, विंडोज़ हैंडलर्स है, नेटवर्क सॉकेट है, डेटाबेस कनेक्शन है, ये सब अनमैनेज रिसोर्सेज में आते हैं, इनको गार्बेज कलेक्टर रिमूव नहीं करता है। तो फ्रेंड गार्बेज कलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।